नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की दिन भर की 20 बड़ी खबरों के साथ। रोहतक के मगदौली टोल पर किसानों के आंदोलन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का घेराव करने का ऐलान किया है। टिकैत ने कहा कि रेवाड़ी में किसानों पर हुई पुलिस की कार्रवाई निंदनीय है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इसका जवाब देना होगा। टिकैत ने कहा किसानों का अगला पड़ाव चंडीगढ़ होगा और हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लाठीचार्ज पर जवाब जरूर लेंगे। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन में घिरी भाजपा की मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। भाजपा के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने किसानों के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। पानीपत में भरत सिंह छोकर ने इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और कहा कि जवान और किसान एक हो गए हैं तो सरकार कहीं की नहीं रहेगी। टिकरी बॉर्डर पर 40 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने बारिश से बचने के लिए सड़क पर ही पक्का घर बनाना शुरू कर दिया है। ठिठुरती ठंड के बीच हो रही बारिश के चलते किसानों के जान माल का नुकसान हो रहा है, जिसके बचने के लिए किसानों ने नई ईंटें मंगवा कर पक्के घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि पक्के घर को लेकर किसानों में भारी उत्साह है, लेकिन सरकार का रवैया क्या रहेगा ये देखना होगा। इंद्री के गांव मुरादगढ़ में भाजपा के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसानों के साथ पुलिस की मौजूदगी में धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई। किसान काले झंडे लेकर भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का विरोध कर रहे थे, लेकिन किसानों की संख्या कम होने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों को दबाने का प्रयास किया गया और इस बीच उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। इस घटना को लेकर किसानों में भारी रोष है और उन्होंने भाजपा को गाँव में न घुसने की कड़ी चेतावनी भी दी है। 18 घंटों से हो रही झमाझम बारिश और कड़ाके की ठंड में भी सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ 40 दिनों से जारी इस आंदोलन में किसानों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिसे देख आंदोलनकारियों का हौसला और बुलंद होता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर बारिश के बीच किसानों के खाने पीने की व्यवस्थाओं में भी कमी नहीं आई है, बल्कि ठंड के मौसम को देखते हुए लंगर में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से 8वें दौर की वार्ता भी फेल होने पर किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। रोहतक के मगदौली टोल प्लाजा पर चल रहे धरने में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की रणनीति के बारे में बताया। टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर होने वाली किसानों की परेड की रिहर्सल 23 जनवरी को की जाएगी। किसान अपने ट्रैक्टर के साथ राजपथ पर परेड की रिहर्सल करेंगे। पंचकुला के बरवाला और रायपुर रानी क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत हो गई है। मुर्गियों की मौत की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हरियाणा पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसके कारण का पता लगाने के लिए व्यापक फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही जिला अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी है। मुर्गियों की मौत को बर्ड फ्लू से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैथल जिले के पुंडरी में मंदिर में आई एक 24 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि एक निजी धार्मिक संस्थान के मालिक व पुजारी सहित अन्य 2 ने उसके साथ हैवानियत की है। पीड़िता ने पुलिस को थाना में शिकायत दे दी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में सेना के पूर्व जवान आ रहे हैं, जिनके खटकर टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने का पूर्व फौजियों ने समर्थन किया और सरकार के खिलाफ किसानों के साथ खड़े होने का ऐलान भी किया है। पूर्व जवानों ने कहा है कि किसान के साथ अब जवान भी मिलकर आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मोदी सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। पंचकुला नगर निगम के नए नियुक्त पार्षदों और मेयर ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। निगम कार्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आयुक्त दीप्ति उमा शंकर ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य तौर पर मौजूद रहे।
जिंद रोडवेज डिपो ने जीएम ने बस अड्डे पर औचक निरीक्षण किया। जीएम विजेंद्र हुड्डा ने ड्यूटी से नदारद मिले कर्मचारियों को गैर हाजिरी लगाकर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सफाई व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई और अधिकारियों को जमकर लताड़ा। जीएम ने इस दौरान बस स्टैंड की दीवारों पर अवैध पोस्टर लगाने वालों को भी नोटिस भेजे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी किसानों के आंदोलन में पहुंच गए हैं। अशोक तंवर कृषि कानूनों के विरोध में झज्जर ढांसा बॉर्डर पर डटे हुए किसानों के बीच पहुंचे। तंवर ने इस आंदोलन में 24 घंटे किसानों का साथ देने का वायदा भी किया। तंवर ने कहा कि वे तन मन धन से किसानों के साथ है और उनके लिए जान की बाजी भी लगा देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तंवर ने इस दौरान दुष्यंत चौटाला से डिप्टी सीएम का पद छोड़ने की भी मांग की। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को साध्वी देवा ठाकुर ने भी समर्थन दे दिया है। साध्वी देवा ठाकुर किसानों को समर्थन देने के लिए टिकरी बॉर्डर पर पहुंची और कहा कि देश के प्रधानमंत्री को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज 56 इंच का सीना कम पड़ गया है। 2 दिन से हो रही बारिश के बीच भी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस कड़कड़ाती ठंड और बरसात में भी किसानों का अर्थनगन प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में युवाओं से लेकर बुजुर्ग किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द वापस लेने की मांग उठाई। किसान नेताओं और सरकार के साथ हुई 8वें दौर की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकलने पर किसानों ने प्रदेश भर में आंदोलन तेज कर दिया है। अब भारतीय किसान यूनियन ने बुधवार को करनाल में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालने का बड़ा फैसला लिया है। किसानों के इस मार्च में आसपास के सभी किसान बड़ी संख्या में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा में भी कोरोना पर अंतिम प्रहार के लिए 7 जनवरी को प्रदेश भर में ड्राई रन होगा। ड्राई रन की ये प्रक्रिया सुबह 7 से 9 बजे के बीच होगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है और वैक्सीनेशन को लेकर सैकड़ों हेल्थ वर्कर को डमी मरीज के लिए तैयार किया गया है, जिन पर अलग अलग केंद्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा। फतेहाबाद के कई इलाकों में मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश हुई। फतेहाबाद के गांव सरवरपुर और आसपास में के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। ओलावृष्टि के कारण किसान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश रबी की फसल के लिए अच्छी बताई जा रही है। सोनीपत के अकबरपुर बरोटा गांव में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। पुलिस आरोपी पति से हत्या के पीछे क्या कारण था उसका खुलासा कर रही है। आरोपी पति के कब्जे से वारदात में प्रयोग होने वाली चुन्नी भी बरामद की गई है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की खामियों को दूर करने के बजाय तबादले करने के विरोध में बिजली कर्मियों का रोष प्रदर्शन जारी है। गोहाना में दूसरे दिन भी बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी किसी भी कर्मचारी के हित में नहीं है। इसके लागू होने से कर्मचारियों में हादसों में बढ़ोतरी होगी, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। काम मांगने पर बीडीओ द्वारा मनरेगा मजदूरों और खबर छपाने पर 2 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर के मामले ने तुल पकड़ लिया है। मंगलवार को सैकड़ों मजदूरों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के से दर्ज मामला रद्द करने और मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने की मांग की है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे हरियाणा की दिन भर की 20 बड़ी खबरें लेकर। नमस्कार।